Ability of the capacitor to store the electrical energy. Huh? Oh, sorry. धन्यवाद। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का सिंबल क्या है? सी। और इसका फॉर्मूला क्या है? चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। आवाज है ना? एक बार रीजॉइन करो तो। इसका ऐसा यूनिट निकालो। फाइंड द ऐसा यूनिट। कल से यही प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग को साउंड ही सुनाई दे रहा है। रिकॉर्डिंग में तो साउंड आ रहा है। ऐसा यूनिट क्या होगा? फेरेड। कैसा यूनिट क्या वो? फेरेड। कूलम पर वोल्ट एक ही बात है। दिस इज कूलम पर वोल्ट। फेरेड का मतलब क्या है? कूलम पर वोल्ट। ठीक है सर, बट फेरेड क्वांटिटी बहुत बड़ा है। हम लोग ज्यादातर यूज करेगा माइक्रो फेरेड या फिर मिली फेरेड। तो माइक्रो फेरेड की वस्तु 10 पर। ठीक है, फैन में लगने वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रो फेरेड, 6 माइक्रो फेरेड, इट लाइक दिस। ठीक है सर, इट इज कैपेसिटर दो टाइप का होता है। एक्चुअली में 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कैपेसिटर है वो क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, और सेकंड जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है सर, लिखा है फर्स्ट टाइम की पोइम स्फेरिकल कैपेसिटर। फेरेड का डायमेंशन खुद से निकल के लेके आना होमवर्क। स्फेरिकल कैपेसिटर। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? बर्ड्स में प्रॉब्लम है ना फोन में प्रॉब्लम है? एक माइक खरीदने आया क्यों भाभी से लगानी माइक यार এটা ক্যামেরা কিনলাম ডিএসএলআর নিকনের মজা এরা মানুষ তৈরি ও যোনফালে খোজকাঢ়িম কেমেৰা ফুল যাব এনেকুৱা হয় এই তাত যদি মই বৰ্ডটো লগাম তাততো এইটো বৰ্ডটো এনেকুৱা লেন্সকেপত লাগিব আজি লাগিব ন তো লেন্সকেপত এইটো কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিব নহয় একদম পিছত থব লাগিব তেতিয়াই কেপচাৰ হ'ব ইমান পিছত থলে দেখোন দেখি নাপাম যদি ভাল কেমেৰা নহয় তাততো অসুবিধা যাব তাক এটা পাৰ্ট টাইম মানুহ এটা বিচাৰি দিবাচোন এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি তাৰপিছত দেই পাৰ ক্লাছ 200 টকা বুলি কওঁ যদি ভিউজ বেছি যায় তেতিয়া 400 টকা সিদ্ধান্ত কিন্তু ময়ে কৰি ল'ম পঢ়া শুনা হৈ যাব ভিডিঅ' কৰি ল'ম পইচাও পাই যাম স্পেৰিকেল কেপাচিটি ठीक है दिस नथिंग बट एक सेल है ऊपर में क्या है पॉजिटिव चार्ज यही मेरा क्या है स्पेरिकल कैपेसिटी ठीक है तो ऊपर चार्ज की मदद से क्यू और इसका रेडियस कितना है
आर, दिस इज ए स्फेरिकल कैपेसिटर। घर का कैपेसिटर कभी गोल देखा है क्या? तो कैसा होता है वो? सिलिंड्रिकल होता है, जो कि तुम्हारा थर्ड टाइप ऑफ कैपेसिटर है। वो तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, बीएससी सिलेबस, ठीक है सर? लेकिन सिलिंड्रिकल में पैरेलल प्लेट ही यूज होगा। सिलेंडर का अंदर में कौन सा प्लेट रहेगा? तो पैरेलल प्लेट तो हम यूज करो, बुझ रहे सर? स्फेरिकल हम लोग यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते ये मालूम चल रहा है। इसका कैपेसिटेंस निकाल दो तो, कैपेसिटेंस कैसे निकालेगा? सी इक्वल्स टू क्या था? क्यू बाय डेल्टा वी। क्या ये शेल नहीं? क्या शेल का सरफेस वाला पोटेंशियल निकल चुका है, याद है? आउटसाइड निकाला, ऑन द सरफेस निकाला, फिर कहां पे निकाला? तो सरफेस में पोटेंशियल कितना था चेक करो। इट इज के क्यू बाय आर, ये नहीं था क्या? तो क्यू से क्यू क्या हो गया? कैंसिल। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या निकला? दिस इज आर बाय के, दैट इज। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के মানে কি হয়? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो 1 बाय হলে কি হবে? ऊपर ले जाओ, अपने कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा? तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, जो कि 3 मार्क करने से डेरिवेशन आता है, बस यही है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वजह से। इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो कैपेसिटेंस है, ये क्यू और बी का ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये किसका ऊपर डिपेंड करेगा? रेडियस का ऊपर, और किसका ऊपर? मीडियम का ऊपर। दिस परमिटिविटी, जैसे हम लोग जो ओम्स लॉ लिखते हैं, व्हाट इज ओम्स लॉ? V इक्वल्स टू आर। आई इक्वल्स टू क्या होता है? आर इक्वल्स टू क्या होता है? दिस इज V बाय होता है कि नहीं? लेकिन क्या रेजिस्टेंस V और I का ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, रेजिस्टेंस किसका ऊपर डिपेंड करता है? रो एल बाय। इट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ, मतलब टेम्परेचर, एरिया, लेंथ, उसका ऊपर डिपेंड करता है, और इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। सिमिलरली ये जो कैपेसिटेंस है, और क्यू और वी का ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसका ऊपर डिपेंड करेगा? डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब रेडियस, मीडियम, बुझे सर? तो लिख लो, सी इज इंडिपेंडेंट of Q and B. It depends on dimension of capacitor. It depends on dimension of capacitor. चलो ये करके देखो। तो बेच के का मतलब 9 इंटू फिर क्या हो, आर वैल्यू 1 बेटा, ये बढ़ा दे। और के और 1 बाय के निकला ना, 1 बाय के निकला, ये 1 हो जाएगा ना। ये क्या लिखो पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है? तो सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा? ये नहीं होगा, जिसको हम क्या लिख सकेंगे, ठीक है ना? इसका सॉल्व करने से क्या निकलेगा?
इसको 1/9 डिवाइड कर दो, कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग, कितना निकलेगा? 0 पॉइंट, चेक करो। 1 डिवाइड बाय 9, 0 पॉइंट क्यों लो? तो जी लागो एट आंसर। कितना हो गया? 0.1 होगा ना, लगे 1 मीटर पर 0.1 हम पकड़ा। 0.11 कुछ निकलेगा सर। ठीक है, फेरेट। ठीक है, अब ये क्वांटिटी बहुत बड़ा है ना छोटा है? 10⁻⁻⁹ मतलब इज वेरी 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 स्मॉल। लेकिन कैपेसिटर का साइज बहुत बड़ा है। लेकिन 1 मीटर लंबा मतलब रेडियस 1 मीटर है, डायमीटर 2 मीटर। इतना बड़ा कैपेसिटर फैन ही नहीं है इतना बड़ा। इतना बड़ा कैपेसिटर अगर फैन का अंदर डाला फिर भी कितना कैपेसिटेंस मिलेगा? 10⁻⁻⁹ दैट्स व्हाई वी डोंट यूज, बिकॉज कैपेसिटेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। মানে এই ক্যাপাসিটরটা আমি এই কারণে ইউজ না করব, বুঝতে পারছেন? আর একটা कैपेसिटेंस 1 फेरेड कब आएगा, निकालो तुम। फाइंड द रेडियस व्हेन सी इज इक्वल्स टू कितना होगा? तो यहाँ से कितना निकलेगा? इसका वैल्यू क्या है? कैन यू इमेजिन दिस? ये कितना लंबा हो सकता है? इट इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ अर्थ, 9 × 10⁻⁹ समझ में आ रहा है? हाँ, तुम अगर एक 8 से भी बड़ा कैपेसिटर लगाया तो भी उसका कैपेसिटर जाके कितना होगा? 1 फेरेड होगा। बुझे सब? दैट्स व्हाई वी डोंट यूज द स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है? पहला डिसएडवांटेज क्या है? वेरी लो कैपेसिटेंस। बुझे सर? तो तुम्हें 8 के डांगर कैपेसिटर लगवा তেতিয়া তুমি कोई 1 फेरेड पावा, ठीक है? तो इसका पहला डिसएडवांटेज क्या है? वेरी लो कैपेसिटेंस। ठीक है, हम लोग को ऐसा कैपेसिटर चाहिए जिसका कैपेसिटर ज्यादा हो लेकिन साइज भी कम हो, कॉम्पैक्ट। ठीक है ना? हम लोग एक कॉम्पैक्ट चीज चाहिए, बुझे सर? सेकंड क्या होगा, कौन बता सके? सेकंड डिसएडवांटेज बताओ। दिस इज माई स्पेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, कैसे चार्ज है उसका ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलेगा, वो कहाँ जाके खत्म होगा? क्या एनर्जी बाउंडेड है ना, एनर्जी अनबाउंडेड है? एनर्जी इज अनबाउंडेड। हम लोग को ऐसा चीज चाहिए जिसका एनर्जी छोटा सा जगह में बाउंडेड है, जिसका एनर्जी को हम लोग यूज कर सके। इसका एनर्जी समय के साथ घटते जाएगा, बिकॉज एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। निकल तो रहा है लेकिन खत्म इंफिनिटी में होगा। समझ में आ रहा है? अगर हम इसका बनाया डायग्राम कैसा होगा? लाइक दिस। तो एनर्जी क्या होगा? अनबाउंडेड। बुझे सर? क्लियर सर? तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर क्या है? पैरेलल प्लेट। ठीक है, पैरेलल प्लेट में कैसा होगा?
दो प्लेट्स रहेगा। दिस इज पैरेलल प्लेट, ठीक है। एक में रहेगा पॉजिटिव प्लेट, दूसरे में रहेगा नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, ठीक है। दोनों का एरिया सेम होना होगा, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। और दोनों का बीच का डिस्टेंस एकदम छोटा होना होगा, द डिस्टेंस शुड बी वेरी 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 स्मॉल एज कम्पेयर टू द एरिया। बुझे सर, माने दोनों प्लेट एकदम सामने होना, मतलब डिस्टेंस बहुत ही कम हो। बुझे सर। पैरेलल प्लेट होने के लिए पहला कंडीशन क्या होना होगा, एरिया शुड बी सेम, एरिया शुड बी सेम। Second, the distance between the two plates must be smaller than that of the area of the plates. ठीक है सर। ठीक है, तुम लोग सिलेबस में दोनों प्लेट का चार्ज सेम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर तुम थोड़ा एक्सटेंडेड पढ़ा सिलेबस को, तो दोनों प्लेट्स का चार्ज डिफरेंस भी हो सकता है। तो चार्ज जो डिफरेंट हो जाता है, चार्ज किया हुआ Q1 और चार्ज किया हुआ Q2, ये नेसेसरी नहीं है दोनों में चार्ज सेम होगा, डिफरेंट चार्ज आएगा लेकिन उसका न्यूमेरिकल बोर्ड्स में नहीं आएगा। ಇದು एनसीईआरटी नहीं बनता, ಇದು ऐसे जेडब्ल्यू में दिया, या फिर ये मेन चीज एडवांस का टॉपिक है, मेन से भी ये नहीं पूछेगा। बुझे सर। तो मेनली तुम्हारे को बोर्ड की वेरिएबल सेम चाहिए, एक में प्लस क्यू, दूसरे में क्या आएगा माइनस, ठीक है सर। अच्छा इधर सर, ये कंडीशन का मतलब बताओ, इससे हम लोग को क्या आउटपुट मिलेगा। तो डिस्टेंस तो एकदम होरू है और एरिया तो बहुत डाउन, तो इसका मतलब क्या है, एक चीटी को लाके, ठीक है, अगर हम ऐसा दो प्लेट के बीच में छोड़ दें, दो प्लेट मतलब तुम लोग एग्जांपल दो, सपोज दो बोर्ड, चीटी का रेसिपी हम बोर्ड बोर्ड को दो प्लेट लिए, एक ऐसा ऐसा बोर्ड, ठीक है, दो बोर्ड के बीच में वैसे चीटी को रख दिया, डिस्टेंस बहुत कम है, तो क्या वो चीटी का लिए बोर्ड का डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा सर, विथ रेस्पेक्ट टू दैट एंड टू द प्लेट ट्राइगोन किया वो इन्फिनिटी, ठीक है सर। तो इनफाइनाइट प्लेट सोर्स बनाने के लिए हम ये किया, जैसे कि अगर हम यहाँ पे दो चार्ज को लेके आए, अभी चार्ज का डायमेंशन तो बहुत छोटा होता है, ठीक है, एटॉमिक लेवल पर होता है डायमेंशन, एक इलेक्ट्रॉन को लेके आके हम ऐसे दो प्लेट के बीच में छोड़ दिए जो एकदम क्लोज में रखा हो, तो इलेक्ट्रॉन को कारण दूसरा प्लेट किया हुआ इनफाइनाइट सोर्स, तो इनफाइनाइट सोर्स बनाने का परसेप्शन के लिए ही दोनों प्लेट का एकदम क्या रखेगा सामने रखेगा, क्योंकि चार्ज का रेस्पेक्ट में तभी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। बुझे सर, क्लियर। अच्छा इधर सवाल यार, एडवांटेजेस क्वेश्चन जो स्पेरिकुलर डिसएडवांटेज असले यार, हे एडवांटेज तो केनेका ओवरकम होबो। फर्स्ट फर्स्ट तो क्या असले लो कैपेसिटेंस, या तभी सामने कैपेसिटेंस बाही से डिराइव करें, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस कितना निकलेगा, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन एनर्जी, वहां पे क्या था, यहाँ पे एनर्जी बाउंडेड होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, पॉजिटिव से निकलेगा फील्ड, नेगेटिव में खत्म, छोटा सा पार्ट में एनर्जी बाउंडेड है, इसलिए तो हम यूज कर रहे हैं। बुझे ऐसा, पॉजिटिव से फील्ड निकलेगा, नेगेटिव में घुसेगा लाइन से, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, no electrical energy is stored, electrical energy is bounded। बुझे ऐसा, तो इसके एडवांटेजेस में क्या क्या रहेगा, दिस इज हाई कैपेसिटेंस, बाउंडेड एनर्जी। अभी इसका कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालो,
ठीक है। अच्छा, अभी ये प्लेट्स का ऊपर चार्ज हम लाएगा किस, बताओ। दो प्लेट तो हम ला दिया, अभी दो प्लेट का ऊपर हम चार्ज कैसे लाएंगे? एक में पॉजिटिव चार्ज लाना है, दूसरा में क्या है? तो पॉजिटिव चार्ज हम ला कैसे लाएगा? इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, उससे हमको क्या रहेगा? मतलब हम क्या करेगा, देखो दो प्लेट है, थोड़ा समझ लो बट हम क्या करेगा, इधर से चार्ज उठा के इधर रखना है, इधर से चार्ज उठाया उसको कहाँ रखेगा? इधर। लेकिन तुम लोग पूछो चार्ज हम लोग कैसे, हाथ से उठाएगा? एक प्लेट को लिया वहां से पकड़ के, एक चार्ज को पकड़ा उठा के लगे लेके आया, दूसरा चार्ज को पकड़ा तो उठा के लेके आया। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे ये चीज? दूसरा दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे जो कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को हम इधर से इधर ट्रांसफर कर दें। कैसे ट्रांसफर करेंगे? हाथ से? कैसे? वही तो हम पूछ रहे हैं। देखो अगर इलेक्ट्रॉन को हम इधर से इधर लेके आए, इधर में क्या चार्ज रहेगा? पॉजिटिव। इस वाले की चार्ज रहेगा नेगेटिव, बट मैं कहने की ट्रांसफर करेगा। फाइन। एक प्लेट से दूसरा प्लेट में इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, ऐसे गेहूं ऐसे ऐसा होगा? कैसे होगा बताओ? एक बैटरी कनेक्ट कर दो, ये क्या पोटेंशियल है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींच के लेके आएगा, यहाँ पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आएंगे? जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? Okay, और लेके जाके नेगेटिव को वहां डालेगा, यहाँ पे क्या होगा? सिंपल। मुझे इज पॉसिबल, यू जस्ट अप्लाई डीसी सोर्स, अप्लाई बैटरी। मुझे ऐसा। अच्छा, अब ये डिस्टेंस तो देख लो, थोड़ा समझ लो। ये डिस्टेंस तो बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू द एरिया। तो क्या एक एक शीट को हम इनफाइनाइट प्लेन शीट बोल सकेंगे? दोनों ही शीट क्या होगा? इनफाइनाइट प्लेन शीट। अभी क्या तुम लोग इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है? कहाँ निकाला? फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट कहाँ पे था? चैप्टर गॉस लॉ। तो क्या था एक्सप्रेशन? एक इनफाइनाइट शीट था, उससे आर डिस्टेंस दूर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था? अच्छा देखो, तो इस शीट का वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? ये कैसा शीट है? पॉजिटिव रिपेल होगा तो फील्ड किस तरफ होगा? समझ आ रहा है? इस शीट का वजह से फील्ड किस तरफ होगा? दिस इज नेगेटिव, वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, किस तरफ जाएगा? अगेंस्ट। समझ आ रहा है? दोनों ही केस में फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। तो नेट फील्ड क्या होगा? ई नेट क्या होगा? E1 प्लस। अब एक शीट के लिए, एक इनफाइनाइट शीट के लिए कितना फील्ड होता है? गॉस लॉ से निकालो, क्या हो? दिस इज एप्सिलॉन नॉट, सॉरी दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन था क्या? सिग्मा क्या था? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मौत कोई से सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेम एक्सप्रेशन हम लोग गॉस लॉ में डिराइव कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, याद आ रहा है? यहाँ पे ऐसा सिलेंडर बनाया था, हाँ, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। इसके लिए फ्लक्स जीरो, इन दोनों के लिए फ्लक्स प्लस करके निकाला था। बुझा था? क्लियर था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक शीट के लिए कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो दो शीट के लिए क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये याद रखना। ये हम लोग ऐसा न्यूमरेटर भी कहते हैं, दो पॉजिटिव शीट था, फील्ड निकालना था लेफ्ट साइड राइट साइड मिडिल में,
এটা पॉजिटिव এটা नेगेटिव सीट असले यार न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल कराया था ना, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, तीन पार्ट में फील्ड निकाला था वो। तो ये क्या होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा बाय क्या होगा एप्सिलॉन, ठीक है ना। व्हाट इज सिग्मा, दिस इज चार्ज बाय एरिया, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। बुझे ना सर, ठीक है सुनो। सिग्मा मतलब क्या है, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यार गॉस लॉ আছে, গছ ল আছে ফার্স্ট কপি কার আছে ইয়ার আছে না ফার্স্ট কপি, তুমি গছ ল কইছিলা উপর আছে ইনফাইনাইট শিট তো করো, तो है ना, ठीक है सिग्मा का अपना क्या किसी न्यूमेरिकल कोई दिया ऊपर पॉजिटिव शिफ्ट नहीं है ठीक है सर, तेरा मैं कोर्स लो आई विल यूज इट इन कैपेसिटी, कैसे ना, फिर ये सब न्यूमेरिकल देखो में करा हुआ है। दूसरा दो शीट पॉजिटिव था, तीन पॉइंट पे फील्ड निकालना था, दो पॉजिटिव था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर लास्ट केस क्या गया था दोनों नेगेटिव, ठीक है ना, हमने ऐसा ऐसा केस डिराइव किया था लाइक दिस, ठीक है सर, ये इन योर कॉपी चेक करना। अच्छा अब देखो हम लोग निकाल क्या रहे, वी आर फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है सर। कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या था, क्यू बाय वी, अब ई तो हम लोग को मिल चुका है, निकालना क्या है भी निकाल। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेगा, हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू ऐसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, हमें ऑलरेडी डिराइव किया था ये एक्सप्रेशन, हमने डिराइव किया कि नहीं, ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाय डीआर, क्या जा रहा है फील्ड डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, ऑलरेडी डिराइव कर चुके हम, यहीं से निकला v इक्वल्स टू क्या होगा e इंटू आर, नेगेटिव होने से क्या हो रहा है दिस प्लस, समझ में आ रहा है? तो v इक्वल्स टू क्या होगा e इंटू आर, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होगा e इंटू सेपरेशन कितना है d, ठीक है सर। सेम चीज हम लोग कहाँ पे यूज किया था यार, डीप वेलोसिटी का बाद जब हम लोग डिराइवेशन कंटिन्यू कर रहा था, वहां पे लिखा था ना हम डेल्टा v इक्वल्स टू e इंटू एल, सेम चीज। अभी e का वैल्यू पुट कर दो, e का वैल्यू क्या है, e का वैल्यू q d by a epsilon naught, this is the potential difference। तो बुक में कभी कभार वो लोग क्या लिखते हैं ना, डेल्टा का जगह में दे सिंपली राइट v, क्या ये पॉसिबल है, लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं बताओ तो, दो प्लेट को हम इन्फिनिट पकड़ना, तो एक पोटेंशियल माइनस दूसरा पोटेंशियल कहाँ पे होगा इन्फिनिटी में, दूसरा पोटेंशियल कितना होगा जीरो, तो सिर्फ v भी लिख सकते हैं, समझ में। अभी बस कैपेसिटेंस निकाल दो, देयरफॉर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला c इक्वल्स टू, तो डेल्टा v का वैल्यू तो मिल चुका है, q d बाय q से q कैंसिल, और यही एक्सप्रेशन हम तभी लिखा था, तो c इक्वल्स टू सी असले एप्सिलॉन नॉट a by d, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बुझ गए कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब में क्या, तो ये कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशन एंड डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स और मीडियम के ऊपर, मीडियम इज परमिटिविटी इज मीडियम, बुझ रहे सर। अच्छा राइट, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू द अदर प्लेट,
अच्छा देखो, ठीक है सर, ये क्या निकालना है? एक प्लेट का ऊपर दूसरा प्लेट कितना फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है? तो फोर्स करने को बोला, फोर्स इक्वल्स टू কি হয়, চার্জ ইনটু इलेक्ट्रिक फील्ड হয় ना, एफ इक्वल्स टू की है, क्यू इंटू ई। बस यहाँ से ई का वैल्यू पुट कर दो, ई का वैल्यू क्या है, सिंपल है like, और यहाँ से ई का वैल्यू पुट कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या मिला, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, बुझ गए सर? तो फोर्स इक्वल्स टू कर लो, दिस इज नथिंग बट क्यू स्क्वायर बाय, समझ में आ रहा है? बुझ गए सर? वर्क डन निकाल दो, वर्क डन कैसे निकालो, फोर्स इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना मिला, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी, तो डी को इधर लिख दो, हो गया, दिस इज द वर्क डन। समझ में आ रहा है चीज? नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटी। पूजा में सब लोग डिगबो में रहेगा ना, कहीं बाहर रहेगा? हाँ, तिलक लगाने जाना। ओ अच्छा, वो तो लास्ट दिन है ना, कहाँ जाएगा? हाँ, सदिया, एक दिन जाए, দিবাঙ্গন ঘর যাবে, এখানে করবে, এত সুন্দর पूजा হয় डिगबोते। यहाँ पे इस बार 3 जगह में बहुत अच्छा अच्छा पूजा हो, 4 जगह में। एक तो यहाँ पे देख ही रहा था, आज शाम तक तो कंप्लीट हो ही जाए। दूसरा, ओ हम लोग का वहाँ पे गणेश हार्डवेयर देखा है? गणेश हार्डवेयर के ऑपोजिट में केदारनाथ बना है, बहुत सुंदर है, इंटीरियर बहुत सुंदर है, ठीक है। फिर बंधु संघ को सुना है? बंधु संघ कहाँ पे, सीएमएच एरिया घुसने का टाइम में एक रास्ता है, ठीक है ना, वहाँ पे एकदम पूरा वो लोग बैम्बू बैम्बू से बनाया है पूरा, वही बहुत सुंदर है। और फोर्थ, फोर्थ होगा ना, वो भारत संघ में सुना है? भारत ना भारतीय थिएटर, एक बोरबिल, बोरबिल में, वहाँ पे ना छाता ऐसा कुछ बनाना है ना, बड़ा अगर, हाँ, तो 4 जगह में बहुत अच्छा अच्छा पूजा है। अच्छा देखो, एनर्जी स्टोरेज में कैपेसिटर हम कैसे निकालेगा, हम क्या करेगा, एक चार्ज को एक प्लेट से दूसरा प्लेट में लेके आएगा, ठीक है, फिर दूसरा चार्ज को लेके आएगा, फिर तीसरा चार्ज को लेके आएगा, वो चार्ज सबको इधर से इधर लाने में, सपोज हम कितना चार्ज लेके आए पहले, डी क्यू,
सपोज एग्जाम्पल, तो डीक्यू चार्ज को हम इस प्लेट से इस प्लेट में लेके आए, फिर दूसरा डीक्यू को लेके आए, फिर तीसरा डीक्यू को, ऐसा लाते लाते जितना वर्क हम किया वो सभी वर्क को इंटीग्रेट कर देगा, हमको क्या मिल जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटी। बुझ गए सर? वर्क डन निकालेगा चार्ज को लेके आने का, फिर उसको हम क्या करेगा, इंटीग्रेट, उसके हमको सिंपली क्या मिल जाएगा, वर्क एनर्जी। ठीक है सर? इधर इनिशियल जब टाइम जीरो मतलब बिगिनिंग, মানে প্রসেসটো এতিয়ালৈকে স্টার্ট হোৱা নাই। ঠিক আছে, এইটো বুঝতে পারছো? ठीक है, तब क्या होगा देखो, पहले समझ लो पार्ट, थोड़ा देख लो। जब टाइम जीरो है मतलब बिगिनिंग, सपोज दो प्लेट में कुछ भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो। ठीक है, दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना ले रहे हैं, इनिशियली कुछ भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया तो चार्ज कैसे आएगा, समझ में आ रहा है? तो लेकिन कैपेसिटेंस कितना है, बिकॉज कैपेसिटेंस डजंट डिपेंड ऑन क्यू और v का ऊपर c डिपेंड्स नहीं करेगा, c कैपेसिटर का फिक्स रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन द एरिया एंड द डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इनिशियली जैसे टाइम जीरो, चार्ज भी कितना है, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट के बीच कितना है, जीरो, लेकिन कैपेसिटेंस क्या है, ठीक लिखा। बुझे सर? क्या माथा घुमाए से नहीं कि ऊपर पर से এনার্জি খতম হবে, এনার্জি ওলাইহে আছে কিয় খতম হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু এনাৰ্জি লাগিব বস্তু লৈ যাব লাগিব। नेक्स्ट, जब टाइम t इक्वल्स टू टी, एक इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है, तब कितना चार्ज लेकर आए हम, सपोज द चार्ज भी स्मॉल क्यू, मुझे सर, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, निकाल सके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ तो। T इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V, तो V इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई C, डिफरेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस तो C है, बुझ गए सर? क्या है सर? अभी टाइम पहुंच गया इंफिनिटी, तब टोटल चार्ज आ जाएगा, जितना चार्ज हमको लाना था सब चार्ज आ चुका है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, Q बाई C, कैपेसिटेंस कितना है, C। ठीक है, अभी ये इंटरमीडिएट जो स्टेज है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है सर? अच्छा, ফার্স্ট ক্লাসে আমি এই ফর্মুলাটা পড়িছিল না, যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইকুয়ালস টু কি আছে, ওয়ার্ক ডান বাই চার্জ। ঠিক है, तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, डीवी डीडब्ल्यू तो क्या हो, হবে না লেখা, খালি ভি লিখলে হবে। हो, नेक्स्ट स्टेप, डीडब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो, v इंटू लास्ट टॉपिक उसको डीडब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, v इंटू डी क्यू, होगा ना, देख स्मॉल v इक्वल्स टू की है, q बाई c लॉग की থাকিব, ये मेरे स्मॉल वर्क डन मिल चुका है, अभी इसको हम इंटीग्रेट कर देगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा, बुझ रहे हैं? इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ये क्या होगा, w q बाई c कांस्टेंट, सॉरी q को अंदर लेके जाओ, ऐसा होगा, दिस इज q डी क्यू, जीरो से लेके कहां तक, समझ में नहीं समझ, देखो यहाँ पे q बाई सी था, तो ऐसा था कि नहीं, इसको हम इंटीग्रेट कर दिए, तो c तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, व्हाट इज इंटीग्रेशन q डी क्यू, q स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, ठीक है सर, लिमिट पुट कर दो, हो गया, और इतने ही तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी, q स्क्वायर बाई 2c, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, बुझे सर? अब ये एक्सप्रेशन का हम और थोड़ा भी लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू q है, q बाई v, है कि नहीं, तो यहाँ पर c टू रिप्लेस करो, c थर्मल की लिखें,
क्या लिखेंगे? क्यू बाई बी होगा। एक क्यू से एक क्यू क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? हाफ भी ऊपर चला गया, क्यू बी बाई टू होगा। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? सी इंटू बी लिखा है। इन प्लेस ऑफ क्यू राइट सी इंटू बी। ये क्या निकलेगा? हाफ सी बी स्क्वायर। बुझे सर? तो तीन एक्सप्रेशन तुम लोग क्या थे फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? बुझे सर? ये डेरिवेशन तो आते रहते हैं। ठीक है, हो जाएगा आज के लिए। কোনটা? এটা? আচ্ছা এখানে q ইকুয়ালস টু কি? c ইন্টু b। তো q স্কোয়ার মানে কি? c স্কোয়ার b স্কোয়ার ডিভাইড নিচে কি আছে? 2c। 2c c कैंसिल, हाफ सी बी। ठीक है। अच्छा बताओ पूजा में रहेगा नहीं रहेगा बाकी लोग?